अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 17 और जिसका टॉपिक है 17.8 यूजेस ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। अब इनके कंपाउंड्स देखने हैं, जैसा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया तो ये मैग्नीशियम का कंपाउंड है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी एक कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट ये कैल्शियम का कंपाउंड है और कैल्शियम ऑक्साइड ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो हमने इन ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के यूजेस देखने हैं। अब इनके यूजेस जो है वो बहुत सारी फील्ड्स में यूज होती हैं, जैसा कि सबसे पहले है इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, कि मतलब आम दिनों में रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है और इंडस्ट्रीज में ये कैसे यूज होती हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? तामीरात में, ठीक है। कोई बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है, तो वहां पे इनके कंपाउंड्स का क्या रोल होगा? तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको लाइमस्टोन भी बोल देते हैं। अब ये कौन कौन सी फॉर्म में होता है? ये लाइमस्टोन की फॉर्म में भी होता है, मार्बल की फॉर्म में भी होता है और चाक की फॉर्म में भी होता है। अब लाइमस्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट है और चाक भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ये तीनों जो हैं ये डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लुक वाइज डिफरेंट है, लेकिन केमिकली इनकी नेचर क्या है? सेम है। केमिकली जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके यूजेस। तो स्टूडेंट्स ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल कैसे? मतलब जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाता है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इट इज यूज्ड एज फिलर इन पेपर एंड प्लास्टिक। तो अगर हमने पेपर बनाना है, ठीक है, तो जो पल्प हम यूज करेंगे उस पल्प में हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करना है एज अ फिलर। फिलर के तौर पे हमने इसको ऐड करना है। इससे क्या होगा? एक तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ब्राइटनेस पेपर में ज्यादा आ जाएगी, ठीक है, तो पेपर वाइट ज्यादा होगा। उसके बाद ये प्लास्टिक में भी यूज किए जाते हैं, प्लास्टिक में भी फिलर के तौर पर यूज किए जाते हैं, जैसे कि पीवीसी हो गई। नेक्स्ट कैल्शियम के कंपाउंड एक हमने देख लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इसका कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। और ये स्टूडेंट्स आपका एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ पे यूज होता है, क्या बनाने में इस्तेमाल होता है? ये सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, मोर्टर बनाने में इस्तेमाल होता है। अब ये मोर्टर क्या है? दो ब्रिक्स है, ठीक है, उन दो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए जो पेस्ट यूज करेंगे उसको बोलते हैं मोर्टर, ठीक है। आगे है प्लास्टर। उसके बाद है इट इज आल्सो यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन। ये स्टील बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अब स्टील बनाने में ये क्यों इस्तेमाल होगा? तो इसका क्वेश्चन है व्हाई इट यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन। ड्यूरिंग स्टील प्रोडक्शन, स्टील की प्रोडक्शन के दौरान अनवांटेड सब्सटेंसेस, जिनको हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं, वो इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, ठीक है। उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है उन इम्प्योरिटीज के साथ और वहां से रिमूव कर दी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि स्टील प्रोडक्शन के दौरान कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं और वो इम्प्योरिटीज रिमूव की जाती हैं बाय एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोला जाता है। नेक्स्ट कैल्शियम का कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसको स्लेव्ड लाइम बोला जाता है। आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेव्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये सीमेंट बनाने में, ये भी सेम वही है, सीमेंट बनाने में, मोर्टर बनाने में और प्लास्टर बनाने में। ये प्लास्टर क्या है? प्लास्टर जो है वो दीवारों की सरफेस को स्मूथ करता है। उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट। कौन कौन से कंपाउंड अभी हमने पढ़ लिया? कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ लिया, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया। अब है कैल्शियम सल्फेट और ये इसमें दो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो इसका नाम है जिप्सम। अब ये जिप्सम कहाँ पे यूज होती है? ये जिप्सम प्लास्टर बोर्ड बनाने में इस्तेमाल होती है, जैसे कि ड्राई वॉल। अब ये क्या चीज है बच्चों?
ये सीलिंग्स में अक्सर यूज होती है। एक शीट की तरीके की होती है, ये वेट नहीं होती है, ड्राई होती है, ठीक है, शीट टाइप होता है। और इसमें हम कोई भी चीज़, जैसे हमने कोई कील है या कोई जैसे जिसको कील कहते हैं ना, जो सॉफ्ट बोर्ड में यूज होते हैं, हम उसको इंसर्ट अपने हाथ से भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे प्लास्टर होते हैं उनमें हम ये इंसर्ट नहीं कर सकते। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों क्या है, उसको उर्दू में पटीन बोल दिया जाता है। और वो पटीन कहाँ पे यूज होती है, अगर वाल्स में कोई सुराख वगैरह है, ठीक है, तो उन सुराखों को फिल करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज की जाती है। और इसका फार्मूला क्या है, CaSO4 1/2H2O। और ये भी आपका MCQs है, ठीक है। जो जिप्सम है उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है 1/2 वाटर है, ठीक है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन में तो देख लिया कि कहाँ कहाँ पे ये यूज होती हैं। अब हमने इन्वायरमेंट में देखना है। तो कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर यूज्ड इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये क्या चीज है बच्चों, फ्लू गैस क्या है, इंडस्ट्री से फ्लू गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। उन फ्लू गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। इस सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने वाला प्रोसेस कहलाता है डीसल्फराइजेशन। और इसको किसके थ्रू करना है, वेट स्क्रबिंग के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे, वेट स्क्रबिंग के थ्रू हम करेंगे, यानी कि लिक्विड को स्प्रे करेंगे हम इसके ऊपर। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम रिमूव करेंगे। क्यों रिमूव करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये एसिड रेन का कॉज बनती है, ठीक है। जैसे देखें, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, क्या बना देगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगी। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के साथ मिलेगी तो H2SO4 एसिड बना देगी। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब रेन वाटर के साथ मिलेगा तो नॉर्मल रेन वाटर को एसिडिक रेन वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमने इसके डीसल्फराइजेशन वेट स्क्रबिंग के थ्रू क्यों करनी है, टू प्रिवेंट एसिड रेन। उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हम ऐसे करेंगे, जो फर्नेस होती है ना, भट्टियां जो होती हैं जहाँ पे हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, उस फर्नेस की लाइनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिसिन्स, ठीक है, कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं, कंपाउंड जो हैं, वो मेडिसिन्स में कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है मैग्नीशियम, ठीक है, और OH की ट्वाइस, और इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब इसके 2 यूजेस हैं। सबसे पहले एंटासिड्स, मतलब एसिड्स के खिलाफ, ठीक है। अब हमारी बॉडी में स्टमक मौजूद है, और स्टमक में एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है फॉर डाइजेशन, ठीक है, खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए, और वो सिर्फ माइन्यूट क्वांटिटी में रिलीज होता है। लेकिन जब हम स्पाइसी फूड्स खा लेते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, ठीक है, तो जिससे हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो हमें जो है वो एसिडिटी फील होती है, हमारा हार्ट जो है वो बर्न होता है, हार्ट बर्निंग होती है, ठीक है, तो वही एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, और उन मेडिसिन के अंदर बेस यूज़ की जाती है। बेस क्या करती है, बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है, और स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करती, ठीक है। तो कहते हैं आवर स्टमक कंटेन्स HCl विच इज एन एसिड, जो कि एक एसिड है। इफ एक्सेस एसिड इज प्रेजेंट, अगर एसिड जो है वो ज्यादा हो गया स्टमक में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज अ बेस वर्क करेगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगी, एक हार्मलेस साल्ट, जिसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, हार्मलेस साल्ट प्रोड्यूस करेगी, और साथ में वाटर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है माइल्ड लग्जेटिव।
लिग्जेटिव बच्चों क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो कि कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ देता है, जो कि स्टूल्स को इजीली पास करने में हेल्प करता है। अ लिग्जेटिव इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स रिलीव कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, आगे है जी कैल्शियम कंपाउंड्स। अब कहाँ पे मेडिसिन में यूज होते हैं, तो कैल्शियम कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग बोन्स डेवलप करने के लिए और स्ट्रॉन्ग टीथ डेवलप करने के लिए, और ये प्रिवेंट करता है ओस्टियोपोरोसिस से। ओस्टियोपोरोसिस क्या है, जो कि ये एक बीमारी है। ओस्टियोपोरोसिस एक डिजीज है जिससे हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर होती हैं। तो कैल्शियम कंपाउंड्स है सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज किए जाते हैं ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सके। ठीक है, आगे कहते हैं मैग्नीशियम एलिमेंट्स जो है, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है फॉर मसल फंक्शन और नर्व फंक्शन। तो जब हम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के तौर पे लेंगे तो उससे मसल्स भी प्रॉपरली वर्क करेंगे और उससे नर्व्स भी प्रॉपरली वर्क करेंगी। मैग्नीशियम कंपाउंड्स कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन बॉडी हैज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। जब बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो मैग्नीशियम कंपाउंड्स हम ले सकते हैं। अब मैग्नीशियम कंपाउंड्स कौन कौन से ले सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं MgSO4 और मैग्नीशियम सिट्रेट ले सकते हैं। और इसी तरह पीछे कैल्शियम के कौन से कंपाउंड्स हम ले सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए हैं, तो वो आप कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं और कैल्शियम सिट्रेट ले सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ डेवलप करने के लिए है। आगे जी एप्सम साल्ट। बच्चों एप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और इसमें 7 पानी के मॉलिक्यूल है। इन पानी के मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब ये एप्सम साल्ट कहाँ पे यूज होता है, ये भी एज अ लैक्सेटिव यूज होता है। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीव देता है। फिर है इन बाथ्स, मतलब वार्म वाटर बाथ लेना है, उसमें एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड किया जाता है, जो कि रिलैक्सेशन के लिए लोग यूज करते हैं और मसल टायर्ड जब हो जाते हैं उनको सूद करने के लिए, उनको आराम पहुंचाने के लिए जो है वो एप्सम साल्ट यूज करते हैं। आगे बैरियम सल्फेट BaSO4। बैरियम सल्फेट जो है ये बैरियम मील के तौर पे लिया जाता है। बैरियम मील क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कहते हैं इट इज यूज्ड फॉर एक्सरे इमेजिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि स्टमक है, ठीक है, और हमारे इंटेस्टाइन्स है, अब उनमें बहुत ज्यादा टिश्यू सॉफ्ट होते हैं, वो आम का कैमरे से देखे नहीं जा सकते। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड से नहीं देखे जा सकते टिश्यूज। ठीक है, तो क्या किया जाता है, पेशेंट को एक ऐसा जो मील पिलाया जाता है जिसको बैरियम मील बोलते हैं, उसको पीता है। ठीक है, पीने के बाद क्या होता है, वो अब हमारी बॉडी में इनसॉल्युबल होता है, हल नहीं होता, ना हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और ना ही हमारी किसी बॉडी के हिस्से में, ना स्टमक में एब्जॉर्ब होगा। वो हमारे लिए जो है वो खतरनाक नहीं है क्योंकि वो बॉडी से पास कर दिया जाता है ऐसे। ठीक है, अब वो जो है इनसॉल्युबल है और बैरियम सल्फेट की वजह से जो एक्सरेज है ना वो पास नहीं होती उनमें से, तो एक्सरेज बहुत ज्यादा देर तक रहती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स क्लियरली ऑर्गन्स को देख सकते हैं। Patients drink a preparation containing barium sulfate. It doesn't allow X-ray to pass through it easily. It is safe to use because it is insoluble in water और ये easily हमारी बॉडी से पास कर दिए जाते हैं। हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर के ग्रुप 2 के कंपाउंड्स जो हैं वो किस तरीके से एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले है एसिडिक सॉइल में यूज़ किए जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है, आर एडेड टू एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल कौन सी है, जो रेन वाटर हुई है, एसिड रेन हुई है, तो एसिड रेन का जो पानी है वो जब मिट्टी में लीच डाउन होता है तो नॉर्मल सॉइल को एसिडिक सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आर एडेड टू एसिडिक सॉइल टू इंक्रीज पीएच। पीएच जो है वो बच्चों पीएच स्केल होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, ये 14 तक होते हैं, ठीक है। तो जो जिनकी पीएच 7 से कम होगी वो होती हैं एसिडिक, 7 जिसकी पीएच होगी वो न्यूट्रल होती हैं, ना वो एसिडिक होंगे ना वो बेसिक होंगे, और 7 से ज़्यादा वाले होती हैं बेसिक, ठीक है। तो एसिडिक है तो मतलब इसका 7 से कम पीएच है, ठीक है। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी में डालेंगे, वो क्या करेंगे, मिट्टी की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसके नतीजे में पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड है ये यहाँ पे बेस के तौर पे काम करें। अब ये जो है ये पीएच इसकी 6 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, 7 से भी ज़्यादा हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है। मेकिंग सॉइल सूटेबल फॉर क्रॉप ग्रोथ, कि मतलब जब पीएच ज़्यादा हो जाएगी, वो एसिडिटी उसकी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे क्रॉप्स जो है इजीली ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर सेल वॉल डेवलपमेंट। तो जो सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसका काम क्या है, सेल को शेप देना, सेल को सपोर्ट देना और सेल को प्रिवेंट करना, ठीक है। तो ये सेल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैग्नीशियम जो है एक सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल स्टूडेंट्स क्या है, क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स का एक पिगमेंट है जो कि लीव्स में मौजूद होता है, और इसी क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक्स प्लेस होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन जो है वो एक सेंट्रल पार्ट होता है। ये थोड़ा सा मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे बता देती हूँ। तो मैग्नीशियम आयन जो है वो सराउंड होता है 4 नाइट्रोजन एटम से, फिर आगे यहाँ पे रिंग होती है स्टार्ट, ठीक है, आगे यहाँ पे रिंग होगी। नेक्स्ट है कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 की ट्वाइस, ये है कैल्शियम नाइट्रेट। और एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट कौन सा है, ये मैं भी पढ़ा हुआ है इसी टॉपिक में। मैग्नीशियम सल्फेट और 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं एज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, खादें, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।